कह लेंगे, फिर आपकी जो बात होगी मैं सुनूंगी भी। उस पर किसी ने कुछ भी नहीं किया। अभी भी मतलब मेरी गाड़ी भी चलती है, इवन तब भी मैं जितने भी आपके ये ठेले वाले हैं जो भी आगे लगाते हैं उनसे खुद बोलते हैं कि पीछे कर लो, ठीक। लेकिन अभी भी किसी के भी कान में जू नहीं रही, ये गलत बात है। तहसील रोड पे अब आप ये बताइए, यहाँ सिर्फ अतिक्रमण हटवाने का क्या फायदा होता है? कोई उद्देश्य क्या उसका कोई उद्देश्य हल हुआ? नहीं हुआ ना, फिर क्या फायदा हुआ? जो मोटिव है एनक्रोचमेंट हटाने का वो तो होना चाहिए ना, फुलफिल होना चाहिए। अब वो उस दिन यहीं से जैसे सब निकलते हैं, आगे आपकी जो ये डाक बंगला वाला चौड़ा है, इधर ही सब्जी की दुकानें लगी हैं, किनारे लगे। जब उनको एक स्थान नियत करके दिया जा रहा है, मैं किसी के भी रोजी रोटी पे कोई प्रभाव नहीं डालना चाहती और ना मैं कर रही हूँ। एक दुकानदार तो 4 जगह मतलब अगर 40 फुट जगह वो अकेले कब्जा किए हुए हैं, और 40 फुट में कम से कम 8 ठेले आ जाएंगे। मतलब नहीं मैडम, आपके लिए आदेश कर दिया ना, आप मत लगाना, ठीक है ना। ये मत कहो कि सबसे कंपेयर मत करो किसी से। के सहयोग से चलाई, आप लोगों ने सहयोग दिया, लेकिन उसमें भी कुछ लोगों के द्वारा गलत कार्य किया गया कि उन्होंने खुद 5 बजे हम लोगों से कहा कि मैडम हम लोग टीन हटा देंगे, कहा गया था 3 दिन में टीन हटा लूंगा, लेकिन किसी ने नहीं हटाया। अब उन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? अब आप बताइए। मैडम 70% टीनें तो हट चुकी हैं। 70 नहीं हटी है। केवल आपके तहसील से लेकर के मेरा ख्याल इधर का इंक्लोजमेंट नहीं हटा है। हाँ। उधर का सब करीब हट गया है। उसके बाद जो पीछे से जहाँ से हम लोग चला के लाए, जिसमें आप लोगों ने कहा, आप लोगों ने मुझसे खुद रिक्वेस्ट की कि मैडम मैं हटा लूंगा या मैं ये चीज करा लूंगा, आप नुकसान मत होने दीजिए। लेकिन आपके द्वारा आप लोगों के कहने के बावजूद वो कार्य नहीं हुआ, गलत बात है। दूसरी चीज, आप लोगों ने खुद भी कहा कि मैडम इनका ये जो हम लोग बुलडोजर से हटवा रहे थे, आप ही लोगों के व्यक्तियों ने बोला कि मैं इसको हटा लूंगा, लेकिन आज तक शायद 1 महीना होने को आ गया है, किसी ने नहीं हटाया। अब उस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए ये बताइए। और दुलारे जो भी हैं कि अपनी जैसे तखत डाले हैं तो तखत पर ही व्यापार करें, या नहीं तखत के अलावा 25 बोरी लिया खाली सड़क पर लगी है। ये कहाँ लगाते थे? ये आपके मोड़ के उधर और लागे नहीं आया, इस तरफ नहीं, उस तरफ। अब जब आएंगे तो दाहिने तरफ दरवाजे और रजनीश नहीं मैडम आएंगे। अच्छा, यहाँ पे जो ये नाला है, नाले के ऊपर सब्जी कोई लगाता है, कौन लगाता है? वो नहीं आए। अब उनको बता देंगे वो नहीं लगाएंगे यहाँ पे। वो बहुत हानिकारक जगह है, बहुत नुकसानदायक जगह है। अरे फिर वही बात आप यार कर रहे हो। अब उसको मना कर देंगे, इधर कुछ व्यवस्था करे, इधर ना बेचे, उधर बेचे, तो वही कह रहे हैं ना, उधर बेचे भी वो पड़ोसी है ना। आप पड़ोसियों का ध्यान न रखें, हमें सबका अभी वहाँ पे नहीं, सुन लीजिए, अभी वहाँ पे एक वारदात हो। सीतापुर के सिधौली कस्बे में चल रही बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सिधौली के रेहड़ी पटरी दुकानदारों और व्यापारियों की एक बैठक कोतवाली परिसर में हुई। इस दौरान क्या कुछ निष्कर्ष निकला, क्या बातचीत हुई कोतवाली में, और बताया जा रहा है कि जैसे ही बैठक ये समाप्त हुई उसके बाद जो है फिर से एक बार सिधौली में बाबा का बुलडोजर गरजा है, जिसके बाद जो है जो व्यापारी हैं उनमें हड़कंप मच गया। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के सिधौली संवाददाता राजन भार्गव के साथ। राजन जी बताइए कि सिधौली कोतवाली परिसर में रेहड़ी पटरी दुकानदारों की बैठक हुई, बैठक में क्या कुछ खास रहा, किन बिंदुओं पर चर्चा हुई, और इसके बाद बताया जा रहा है कि फिर से एक बार जो है अतिक्रमण पर बाबा का बुलडोजर गरजा है, क्या इस कार्रवाई का कोई विरोध भी सामने आया है? जी प्रियांशु जी, आपको बिल्कुल बताएंगे कि आज कोतवाली परिसर में जैसा कि पूर्व नियोजित था, इसका 2 दिन से अनाउंसमेंट भी किया जा रहा था कि कोतवाली में आज जो रविवार को दोपहर को 1 बजे बैठक होनी थी, उस आज वैसे ही निर्धारित समय पे बैठक स्टार्ट हुई, जिसमें जो व्यवसायी हैं वो भी शामिल हुए। इसके अतिरिक्त जो रेहड़ी पटरी दुकानदार और ठेले वाले थे ये भी शामिल हुए। इस बैठक की अध्यक्षता जो है उप जिलाधिकारी राखी वर्मा ने की। इस कार्यक्रम में जो है बताते चले क्षेत्राधिकारी कपूर कुमार, अधिशासी अधिकारी रेणुका यादव और कोतवाली प्रभारी जो है विजेंद्र सिंह वो भी मौजूद रहे। जो बैठक में निष्कर्ष निकला है कि जैसा कि शासन की साफ मंशा है, जो चौराहे से 150 मीटर का दायरा तय किया गया है,
जैसा कि जिलाधिकारी का निर्देश है, इस पर किसी प्रकार का स्थायी अस्थायी अतिक्रमण नाले पे नहीं रहेगा। तो इसी को लेकर आज बैठक थी। बैठक में निष्कर्ष निकाला गया है कि जो ठेले वाले हैं अभी वो सर्विस लेन पर तब तक लगाएंगे जब तक कि उनका वेंडिंग जोन का चिन्हांकन नहीं किया जाता है। हालांकि एक वेंडिंग जोन सिधौली में निर्माणाधीन है, निर्माण चल रहा है उसका। उसमें अभी कुछ लोगों को जो बताते चले कि जैसा कि जानकारी आई इंडिया के पास में है, जो प्रधानमंत्री मुद्रा लोन से लाभान्वित थे उन लोगों को उसमें वेंडिंग जोन में अभी तक तो दुकानें अलॉट की जाएंगी। इसके अतिरिक्त बताते चले वेंडिंग जोन की जगह तलाशी जा रही है। जैसे ही जगह चिन्हांकन होता है, जो ठेले इनको अभी सर्विस लेन पे लगाने के लिए बोला गया है, इनको भी जगह चिन्हित कर दे दी जाएगी। इसी को लेकर बैठक हुई। बैठक में निष्कर्ष निकला कि 150 मीटर जो एक चौराहे से 150 मीटर, वो चाहे महमूदाबाद चौराहा हो, बिस्वा चौराहा हो, तहसील तिराहा हो या मिश्रिक का डाक बंगला तिराहा हो, किसी प्रकार का इस पे अतिक्रमण नहीं रहेगा। वो चाहे बाड़ी की तरफ रोड जाते हो या फिर महमूदाबाद की तरफ जाती हो, दोनों रोड पे किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं रहेगा। महमूदाबाद चौराहे की बात कर रहे हैं प्रियांशु जी। इसके अतिरिक्त बताते चले आज जो बैठक में यही निष्कर्ष निकला है कि जो शासन की साफ मंशा है कि चौराहे पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं रहेगा। अधिकतर आप देखते हैं प्रियांशु जी कि जब एम्बुलेंस जो होती है ज्यादातर जो शहर में प्रवेश करते हैं वहां चौराहे के जाम में फंस जाती थी। इसी को लेकर एक बार रेखा वर्मा ने सदन में भी इसका सिधौली के जो अतिक्रमण था इसका मुद्दा उठाया था। यहाँ पे जाम की समस्या आए दिन बनी रहती है। हालांकि अब सिधौली में पुल निर्माण लगभग कंप्लीट हो चुका है। आने वाले समय में बिस्वा चौराहे का जो है अतिक्रमण वो शायद खत्म हो जाए। इसके अतिरिक्त बताते चले प्रियांशु जी, जो बैठक में निष्कर्ष निकला है कि जो 150 मीटर का दायरा है उसमें किसी प्रकार का ठेला ना अस्थायी अतिक्रमण कोई नहीं रहेगा। तो या जो है जो बैठक में निष्कर्ष निकला, इसके अतिरिक्त बताते चले देर शाम जो है नगर पंचायत के शासी अधिकारियों के देखरेख में जो है बुलडोजर कार्रवाई की गई है, जिसमें जो कोतवाली परिसर के सामने दुकानें थी जो अस्थायी रूप से नाले के ऊपर रखी थी उनको हटाया गया है और जो सामुदायिक शौचालय था उसके सामने से भी दुकानों को हटाया गया है। तो देर शाम यह कार्रवाई हुई। आप देख सकते हैं कैसे अपना जो बुलडोजर है वो दुकानों को हटा रहा है और उसके बाद जो शासी अधिकारी ने उस कार्रवाई की भी जानकारी दी। जी, इस दौरान हम राजन जानना चाहेंगे कि पहले बैठक हुई, उसके बाद देर शाम जो है नगर पंचायत का बुलडोजर गर्जा जिन दुकानों को हटाया गया है, वो क्या उन व्यापारियों ने जो है कोई शिकायत की या विरोध दर्ज कराया? क्योंकि महमूदाबाद में मैंने देखा, सभी ने देखा कि बड़े पैमाने पर वहां पर व्यापारियों ने विरोध दर्ज कराया। अतिक्रमण हटाओ अभियान का पूर्व प्रत्याशी नगर पालिका अध्यक्ष पद के अतुल वर्मा के अलावा जो है नगर पालिका के जो चेयरमैन है आमिर अराफात, उन्होंने भी अतिक्रमण हटाओ अभियान की है उस पर कई तरह के सवाल उठाए और प्रशासन की कार्यशैली को निंदनीय भी बताया। तो क्या सिधौली में भी वैसा कुछ देखने को मिला है? जी प्रियांशु जी, आपको बिल्कुल बताएंगे कि अभी तक तो नहीं, लेकिन हाँ कल जब डीएम का यहाँ पे तहसील दिवस है उसमें यह जो विरोध है वो देखने को मिलेगा। बताते चले प्रियांशु जी की जो यह कार्रवाई हुई है अभी तक तो कोई सामने नहीं आया। हालांकि जो स्थानीय निवासी है कुछ उसका विरोध कर रहे हैं। हालांकि नगर पंचायत अध्यक्ष भी इसके सामने नहीं आए हैं, उन्होंने भी अभी अपनी प्रतिक्रिया नहीं जारी की। लेकिन कल जब डीएम का जब यहाँ पे तहसील दिवस होगा शायद ये प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी कि जो पटरी दुकानदार हैं इनको लेकर खासकर संजीदा है। लोग जो प्रतिनिधि होते हैं, जो पटरी दुकानदार होते हैं, वो मेन कोर वोटर होते हैं किसी भी जनप्रतिनिधि के, तो उनको लेकर संजीदा रहते हैं। कल ये शायद बैठक में इसका मुद्दा देखने को भी मिलेगा और जो पटरी जो विरोध की बात कर रहे हैं तो विरोध भी देखने को मिलेगा। हालांकि पता चले जो आज कार्रवाई शाम को हुई इसमें जो है दुकानदारों के अतिरिक्त जो राजनीतिक और गैर राजनीतिक बैनर लगे थे उनको भी हटाया गया है इस कार्रवाई में। जी बिल्कुल। तो देखिए सिधौली कस्बे में जो है अतिक्रमण हटाओ अभियान की कार्रवाई जो है आए दिन देखने को मिलती है और उसी को लेकर आज जो है सिधौली कोतवाली परिसर में जो रेहड़ी पटरी दुकानदार हैं और स्थानीय व्यापारी हैं उनके साथ एक बैठक हुई। जो बैठक में जो है उप जिलाधिकारी राखी वर्मा, सीओ कपूर कुमार, कोतवाली प्रभारी विजय सिंह मौजूद रहे। वहां पर जो है व्यापारियों से बातचीत हुई, उनकी समस्याओं को भी जानने का प्रयास किया गया और बैठक में यह सहमति बनी कि
जो भी सिधौली के मुख्य चौराहे और तिराहे हैं उनके चारों तरफ जो है 150 मीटर की दूरी पर किसी भी तरह के ना कोई रेहड़ी पटरी दुकानदार अपने ठेले खोमचे लगाएगा, ना ही कोई अस्थायी दुकान रखेगा, ना ही किसी प्रकार का अतिक्रमण करेगा, और जो अगर ऐसा करेगा तो उस पर बुलडोजर कार्रवाई होगी। तो इस पर सहमति बनी है और व्यापारियों ने भी हामी भरी है कि वो जो ये प्रशासन, तहसील प्रशासन और नगर पंचायत प्रशासन का जो अभियान है उसमें पूरा समर्थन करेगा। और इसके बाद बता रहे हैं कि सिधौली नगर पंचायत का बुलडोजर जो है जो रेहड़ी पटरी दुकानदारों पर गरजा है। आपको बताएं कि कोतवाली के सामने जो है जो अस्थायी रूप से नाले के पर जो है जो खोखे रखे हुए थे उनको बुलडोजर से ढाया गया था। फिलहाल बताया जा रहा है कि इस मामले का जो विरोध है वो जिलाधिकारी की जो अध्यक्षता में तहसील दिवस आयोजित होगा उसमें देखने को मिल सकता है। फिलहाल आई इंडिया के जो सिधौली संवाददाता है राजन भार्गव, उन्होंने नगर पंचायत सिधौली की जो ईओ हैं रेणुका यादव से बातचीत की। अतिक्रमण के क्या मानक हैं, कौन कौन सी दुकानें हटाई जाएंगी, उसके बारे में विस्तार से चर्चा की। तो आइए हम जानते हैं कि ईओ सिधौली रेणुका यादव ने आई इंडिया को क्या कुछ जानकारी दी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुका है इंडिया। मैं हूं आपके साथ सिधौली से राजन भार्गव। हमारी मौजूदगी इस समय कोतवाली परिसर के सामने है, जहां पे नगर पंचायत द्वारा आज जो है दुकानें हटाई जाए जो कि अवैध रूप से नाले के ऊपर अतिक्रमण करके रखी गई थी। इस समय आप देख सकते हैं कि बुलडोजर लगातार जो है दुकानों को हटा रहा है। काफी भीड़ एकत्रित है पीछे, जिनकी दुकानें हैं, जो यहाँ व्यवसायी हैं वो लोग एकत्रित हैं। और हमारे दाएं साइड में आप दिखाना चाहेंगे कि शासी अधिकारी स्वयं अपनी मौजूदगी में जो है ये कार्रवाई करवा रही है। इसके अतिरिक्त जो बैनर लगे हुए हैं, बैनर को भी हटाया जाएगा। आइए बात करेंगे इसको। पहले इस कार्रवाई के लेकर पहले एक बैठक हुई थी, उस बैठक में क्या था बात करेंगे शासी अधिकारी रेणुका यादव से। मैडम, आज जो बैठक हुई थी, बैठक के बाद क्या निर्णय निकला था, उसके बाद ये जो कार्रवाई हो रही है ये किस लिए? नहीं, देखिए, जो बैठक हुई थी वो रेहड़ी पटरी दुकानदारों को ये बताने के लिए किया गया था कि तहसील रोड पे आप लोग दुकानें नहीं लगाएंगे, आप लोग सर्विस रोड पे लगाएंगे। और ये जो हम लोग बुलडोजर वाली या ये जो हटवा रहे हैं ये तो पहले से ही था। मतलब जो इससे पहले हम लोगों ने अतिक्रमण हटाया था तो 150 मीटर का हम लोगों ने निशान लगाया था। और चूंकि हमारा शौचालय है, शौचालय के आगे ये अतिक्रमण है, तो इसके लिए कोई वार्निंग देने की आवश्यकता तो मुझे नहीं लगती है। मैम, इसमें क्या क्या अतिक्रमण, जैसे नाले के ऊपर जो अस्थायी अतिक्रमण था वो हटाया जा रहा है, इसके अलावा क्या क्या अतिक्रमण है? देखिए, नाले के ऊपर जो अस्थायी अतिक्रमण है वो हमने हटाया। जो मेरी संपत्ति यानी जो नगर पंचायत की जो संपत्ति है उस पर जो अतिक्रमण है हमने वो भी हटाया है। तो मैम, इसका जो होर्डिंग्स लगी थी, होर्डिंग को भी हटाया गया है? हाँ, होर्डिंगें जो लगी हुई उनको भी हटाया है, क्योंकि होर्डिंगों के लिए जगह चिन्हित हो नहीं, राजनीतिक भी हटाई गई है। जो किसी ने विज्ञापन दिया वो भी हटाया गया। और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि अब होर्डिंगों की जगह चिन्हित की जा रही है। बिस्वा रोड, महमूदाबाद चौराहा और डाक बंगले के पास, नगर पंचायत ऑफिस के पास। तो क्या इसके लिए कोई नगर पंचायत से परमिशन लेनी पड़ेगी? हाँ, इसके लिए एनओसी लेनी पड़ेगी। एनओसी लेके आप 30 दिनों के लिए लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त मैम, ये जो दुकानें हैं आपकी नगर पंचायत की निर्मित है, दुकानें कभी खुलती नहीं है, उनका क्या? देखिए, ये खुलती इसलिए नहीं कि अभी अलॉट नहीं हुई है, और हम लोग आगामी बोर्ड बैठक में इसको करा के इसको हम लोग अलॉट जल्दी ही करेंगे। तो अगली कार्रवाई जो आज बैठक में निकला है, कल डीएम का यहाँ पे जो है तहसील दिवस भी है, इसके बाद कल जो तहसील रोड पे देखा जब मुख्य आक्रमण तहसील रोड पे रहता है, नाले के ऊपर हो या उसके बाद ठेले वालों की जगह कहाँ कहाँ चिन्हित किए गए, उनको अभी हम लोग वेंडिंग जोन का जो प्रोसेस है वो तो धीरे धीरे ही होगा। एक वेंडिंग जोन हमारा बन रहा है डाक बंगले के पास। इसके अतिरिक्त हम लोग अभी अस्थायी तौर पे इनको सर्विस रोड पे एसडीएम मैडम ने बोला है सब लोग लगा ले, लेकिन तहसील रोड इसलिए छोड़ेंगे क्योंकि तहसील में एक मुख्य समस्या है कि जहाँ आपकी मेन दुकान है, आपने वहाँ तक दुकान लगाई, फिर आपने उसके छज्जा डाला, फिर उसके बाद इंटरलॉक तक ले आ रहे हैं। अगर हम ये बंद कर दें तो अपने आप चीज़ें खत्म हो जाएंगी अतिक्रमण की, लेकिन लोग मान नहीं रहे हैं। हम लोग कई बार वार्निंग दे चुके हैं, निशान लग चुका है, लेकिन अब जो है अगर नहीं मान रहे तो 1000 की पेनल्टी है और हम लोग उसको फोर्सफुली हटाएंगे। तो यह थे हमारे साथ शासी अधिकारी रेणुका यादव, जिन्होंने बताया कि जो आज जो कार्रवाई हो रही है नाले के ऊपर जो अस्थायी अतिक्रमण था, जिसमें दुकानें या गैर राजनीतिक या राजनीतिक बैनर जो भी थे वो हटाए गए। बैनर के लिए एक जगह चिन्हित किए गए, महमूदाबाद चौराहा, बिस्वा चौराहा। इसके अतिरिक्त जो तहसील का मोड़ है, ये चौराहे चिन्हित किए गए हैं। इन पर आप नगर पंचायत में अपना शुल्क जमा कर एनओसी लेकर अपनी होल्डिंग जो है 30 दिनों के लिए लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो तहसील रोड जो जिसपे के मुख्य अतिक्रमण दिखता था, तहसील रोड पे जो ठेले वालों के लिए अभी तो उनको जो है सर्विस लेन पे लगाने के लिए बोला गया। इसके अतिरिक्त वेंडिंग जोन की व्यवस्था की जा रही है, जिसपे ठेले और जो पटरी दुकानदार है इनको व्यवस्थित किया जा सके। सिधौली से अपने सहयोगी के साथ राजन भार्गव।
नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।